हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन और दूसरा दोनों क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक ना, यानी कि y बराबर 3 का एक चर के रूप में और दो चर के रूप में आलेख खींचना है। ज्यामितीय निरूपण मतलब वही आलेख खींचना है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे y बराबर 3 है, ये एक चर में एक समीकरण है। ठीक ना, तो एक चर में समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हम लोग संख्या रेखा का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता ही है कि संख्या रेखा ऐसे ही होता है, 0 फिर 1 2 3 4 5, इधर माइनस वाला सब चिन्ह रहेगा। तो y बराबर 3 हमें देखना है। तो इसमें y बराबर 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है तो यहीं पर y बराबर 3 होगा। ठीक ना, y बराबर 3, तो एक चर के रूप में ये तो हो गया ज्यामितीय निरूपण। अब इसका दो चरों के रूप में देखते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए y बराबर 3 है, केवल एक चर दिया गया है, इसमें x वाला चर नहीं है। तो हम लोग x वाला चर इस तरह लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस y बराबर 3, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का x में गुणा करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। ठीक ना, तो अब देखिए, अब हमें पता है कि किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण का आलेख खींचने के लिए या फिर ज्यामितीय निरूपण करने के लिए हमें उसका दो हल चाहिए होता है कम से कम। तो इसका हम लोग दो हल निकालेंगे। हल का मतलब एक्स वाई का मान इसमें रखें तो समीकरण संतुष्ट करना चाहिए। ठीक ना, तो इसमें यदि मैं x बराबर 1 ले लेता हूँ, इस समीकरण में x बराबर 1 और y बराबर यदि मैं 3 ले लेता हूँ तो 1 रखने पर 0 हो जाएगा और y बराबर 3, यानी 3 बराबर 3। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब 1 और 3 इसका हल हो गया। अब यदि मैं x बराबर 4 ले लेता हूँ तो x बराबर 4 ले लेता हूँ और y बराबर 3, तो यहाँ पे 4 रखने पर 0 हो जाएगा और y बराबर 3, 3 बराबर 3 फिर भी आ रहा है, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। ठीक ना, यानी कि देखिए, आप x का मान कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन आपको y बराबर 3 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जा रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसका दो हल हो गया, 1,3, इसका पहला हल हो गया और दूसरा हल हो गया 4,3। ठीक ना, पहले x का मान फिर y का मान। तो अब हम लोग इसका ग्राफ पेपर पे दोनों बिंदुओं का स्थान निकालते हैं। तो 1,3 की बात करें तो x बराबर 1 y बराबर 3, x बराबर 1 यहाँ पे है, y बराबर 3 यहाँ पे, इन दोनों को मिला दिया, यहाँ पे मिल गए। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 1,3। अब 4,3, तो x बराबर 4 और y बराबर 3, इन दोनों को मिला देंगे तो ये बिंदु यहाँ पे है 4,3। ठीक ना, तो इन दोनों को यदि हम लोग इस तरीके से मिला दें तो ये हो गया इसका ज्यामितीय निरूपण। दो चरों में ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा इसका। ठीक ना, तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक ना, तो ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो इसका ये क्वेश्चन है 2x प्लस 9, तो सबसे पहले एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक ना, तो हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, इधर प्लस 9 है तो इधर आएगा तो -9, और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -9/2, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा -4.5। तो अब यहाँ पे देखिए, अब x का मान -4.5 इसमें ढूंढते हैं इस संख्या रेखा में। तो देखिए 4.5 -4 और -5 के बिल्कुल बीच में होगा 4.5। ठीक ना, तो ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये आपका दर्शाता है x बराबर -4.5 को, या फिर आप लोग इसी को ये लिख सकते हैं समीकरण सीधे, 2x प्लस 9 बराबर 0। ठीक ना, तो इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन एक चर के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दो चरों में ज्यामितीय निरूपण। तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 9 बराबर 0, इसमें केवल एक चर है तो दूसरा चर y भी हम लोग लाते हैं। तो 2x प्लस 0y प्लस 9 बराबर 0, फिर इसमें देखिए 0 का गुणा होगा y में तो ये 0 हो जाएगा, फिर वही समीकरण रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं। ठीक ना, तो अब हम लोग यहाँ पे भी इसका दो हल निकालते हैं। ठीक ना, तो इसमें यदि मैं x बराबर -4.5 लेता हूँ और y का मान 1 लेता हूँ,
तो यहाँ पे x बराबर -4.5 रखने पर ये -9 आ जाएगा और y की जगह 1 रखने पर ये 0 आ जाएगा, यानी कि -9 + 9, देखिए इधर इधर 0 आ जाएगा, यानी 0 बराबर 0। इसका मतलब -4.5 1 इसका एक हल हो गया। अब इसी तरीके से x बराबर -4.5 लेता हूँ और y का मान 4 लेता हूँ। तो x बराबर -4.5 रखने पर ये -9 आएगा और ये 0, यानी कि -9 + 9 बराबर 0। देखिए ये भी 0 आएगा। तो इस तरीके से इसके दो हल हो गए, -4.5 कामा 1 और -4.5 कामा 4। तो यहाँ पे आप y का कुछ भी मान लें, लेकिन आपको x का मान इतना लेना ही पड़ेगा, -4.5, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके दो हल ज्ञात हो चुके हैं। तो दोनों बिंदुओं का स्थान निकाल लेते हैं। तो x बराबर -4.5, तो देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे -4.5 होगा, ठीक। तो x बराबर -4.5 और y बराबर 1 यहाँ पे है, तो ये बिंदु यहाँ पे होगा -4.5 कामा 1। और दूसरा बिंदु निकाल लेते हैं -4.5 कामा 4। x बराबर -4.5, y बराबर 4, यहाँ पे ये बिंदु यहाँ पे है -4.5 कामा 4, ठीक। तो अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, तो ये इसका दो चरों के रूप में ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।